Exercise 1.1, last example 5. Write the negations of the following. Simplest of all. Tirupati is in Andhra Pradesh. उसका negation. Tirupati is not in Andhra Pradesh. Tirupati is not in Andhra Pradesh. उसके बाद जम गया हरे को negation क्या लिखना, not लगाने का. 3 is not a root of the equation x square plus 3x minus 18. ये चेक करने की जरूरत नहीं है, इट में फॉल्स आल्सो. ट्रूथ वैल्यू देखना नहीं आपको, सिर्फ इसका निगेशन चाहिए. 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन, तो लिखेंगे आंसर क्या आएगा, 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0. पांचवा है 7 प्लस 3 ग्रेटर देन 5, तो इसका निगेशन क्या आएगा, 7 प्लस 3 नॉट ग्रेटर देन 5, और इन सम बुक्स इट कैन बी 7 प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 5. गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इसका निगेशन क्या आएगा, गडकरी सर इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका. आईफिल टावर इज इन नागपुर, इसका निगेशन क्या आएगा, आईफिल टावर इज नॉट इन नागपुर. देन so with this we have come to an end of exercise 1.1. quickly move to the next topic, statement pattern, logical equivalences, tautology, contradiction and contingency. ये टॉपिक डिस्कस कर लिया था, बट इसके लिए बनाना पड़ता है अपने को ट्रूथ टेबल्स, और ट्रूथ टेबल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये टिफ रूल का ट्रूथ टेबल. सब लोग ध्यान देंगे, टिफ रूल का ट्रूथ टेबल. पी और क्यू दो ही स्टेटमेंट है, तो आपको 4 रोज आएंगे. 4 रोज कैसे लिखना, पी में पहले 2 ट्रू आखिरी 2 फॉल्स, क्यू में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. कंजंक्शन देखेंगे. एंड टिफ रूल क्या बोलता है, एंड में दोनों कैसे चाहिए, ट्रू, तो आंसर ट्रू, बाकी सारे फॉल्स. पी ट्रू क्यू ट्रू, आंसर ट्रू, बाकी सारे फॉल्स. ये दो तो देखने का भी नहीं, क्योंकि दे आर स्टार्टिंग विद फॉल्स. हाँ, ये दो देखे ट्रू है, यहाँ ट्रू देखना, दोनों ट्रू है, आंसर ट्रू. ये ट्रू ये फॉल्स जमता नहीं, ये दो देखने का भी नहीं. क्यों नहीं देखने का, क्योंकि ट्रूथ अपना टिफ रूल क्या बोलता है, एंड में दोनों ट्रू चाहिए, दे आर स्टार्टिंग विद फॉल्स, देखने का भी नहीं, स्पीड बढ़ती है अपनी. अब और में आते हैं. और का रूल क्या है, टिफ रूल, दोनों फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स. अब देखो क्या नहीं देखूंगा इसमें, ये दो देखूंगा भी नहीं, क्योंकि तो स्टार्टिंग में तो ट्रू है. ये दो देखा, यहां फॉल्स है लेकिन यहां फॉल्स नहीं है, तो ये फॉल्स आने वाला नहीं है. यहां फॉल्स है और यहां फॉल्स है, इसलिए और के कॉलम में लास्ट वाला फॉल्स आएगा, बाकी तीनों ट्रू रहेंगे. तो कैसा है रखना, एंड के कॉलम में पहला ट्रू बाकी 3 फॉल्स, और के कॉलम में लास्ट वाला फॉल्स, बाकी तीनों ट्रू. अब जाते हैं इंप्लीकेशन. ये कॉलम इंप्लीकेशन का टिफ रूल क्या बोलता, पहला शुड बी ट्रू, P शुड बी ट्रू, तो कौन से दो नहीं देखूंगा, आखिरी के दो देखूंगा नहीं, क्योंकि पहला ट्रू चाहिए, जबकि यहाँ दोनों फॉल्स है. पहला ट्रू चाहिए और दूसरा कैसा चाहिए, फॉल्स. तो यहाँ ट्रू है, ये जमता नहीं, यहाँ ट्रू है यहाँ फॉल्स है, ये देखो यहाँ ट्रू यहाँ फॉल्स, इसलिए क्या आएगा, फॉल्स. बाकी तीनों कैसे आएंगे, ट्रू आएंगे. दैट्स ऑल. तो इंप्लीकेशन में क्या है देखना, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो ही आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू. डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है, P एंड Q की ट्रूथ वैल्यू सेम रही तो आंसर ट्रू आता है. अब सेम का मतलब देखो, दोनों ट्रू सेम है इसलिए ट्रू. यहाँ दोनों सेम है क्या, नहीं, एक ट्रू है एक फॉल्स है, जमता नहीं. यहाँ एक फॉल्स एक ट्रू, दोनों सेम नहीं है, आंसर ट्रू आने वाला नहीं है. यहाँ दोनों कैसे है, फॉल्स, यानी सेम है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा. इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू चलेगी T. तो कॉलम देखते हैं, एंड में पहला ट्रू लिखना, बाकी सब लिखने का भी नहीं. फास्ट सीईटी के लिए जेडब्ल्यू की तैयारी, एक ट्रू लिखने का, बाकी लिखने का नहीं. सर बाकी कौन लिखेगा, छोटा भाई, छोटे भाई को ट्रेन करके रखने का, उसको बोलने का मैंने ट्रू लिखा तो तू क्या लिखेगा, फॉल्स, और अपने टी को सर्कल करने का. अब उसका फायदा क्या होता है, देखो छोटा भाई को काम पे लगा दिया अपन ने, और अपन मस्त क्रिकेट खेलने चले गए. अपन ने ट्रू लिखा, छोटा भाई क्या लिखेगा, फॉल्स. उसके बाद और में लास्ट वाला फॉल्स,
बाकी अपन ने लिखने का नहीं, छोटा भाई क्या लिखेगा, अपन ने फॉल्स लिखा तो वो क्या लिखा, ट्रू ट्रू ट्रू। अब टेबल देखिए कितना अच्छा लग रहा है, देखिए एंड में एक ट्रू बाकी सारे फॉल्स, और में लास्ट वाला फॉल्स बाकी सारे ट्रू। इंप्लीकेशन में पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो आंसर फॉल्स, सेकंड वाला फॉल्स बाकी तीनों ट्रू। डबल इंप्लीकेशन में पहला और लास्ट वाला ट्रू बीच में फॉल्स। तो ये देखो, ये अभी ब्लैंक टेबल को आप स्टडी करके रखो, कैलकुलेशन बिकम्स वेरी फास्ट इन सीईटी एंड जेईई। एंड में पहला ट्रू बाकी सारे फॉल्स, और में लास्ट वाला फॉल्स बाकी तीनों ट्रू। इंप्लीकेशन में सेकंड वाला फॉल्स बाकी तीनों ट्रू। डबल इंप्लीकेशन में पहला और लास्ट ट्रू बाकी सारे फॉल्स। The most important topic of this chapter is how to construct the truth tables for the given compound statement patterns. Construct the truth table for the following statement patterns. पहला स्टेटमेंट पैटर्न दिया उन्होंने, P implies Q implies P। तो आपने क्या करना है, कितने स्टेटमेंट है, दो का हर एक का ऑप्शन कितना है, P का ऑप्शन कितने हैं, दो, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो नंबर ऑफ रोज कितना आएगी, 2 स्क्वायर। तो इसीलिए 4 रोज आएंगी, 1 2 3 4। 4 रोज में क्या करना, P में लिखना 2 ट्रू 2 फॉल्स, Q में लिखना ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये बेसिक हो गया आपका ट्रूथ टेबल का पहले दो पार्ट। P Q, P में लिखना 2 ट्रू 2 फॉल्स, Q में लिखना ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब आपको चाहिए पहली बार Q implies P, तो आप Q की तरफ से जाओगे। P implies Q बोला तो इधर से लिखना था, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, तो आंसर फॉल्स। Q implies P में इधर से आएगा, Q implies P। इंप्लीकेशन क्या बोलता है, पहला शुड बी ट्रू दूसरा शुड बी फॉल्स। तो इधर से जब जाओगे तो ये देखने का नहीं और ये देखने का नहीं, क्योंकि पहला क्या चाहिए आपको, ट्रू चाहिए। तो इधर से सब बंदूक लेके खड़ा रहने का, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं, चल भूल जाओ, इसको तो देखने का भी नहीं। थर्ड में देखो, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, Q implies P में ये ट्रू ये फॉल्स है, आंसर क्या आने वाला है, फॉल्स। इसीलिए इसमें थर्ड वाला फॉल्स आएगा। ये तो देखने का भी नहीं क्योंकि स्टार्टिंग में फॉल्स है। तो Q implies P में Q के कॉलम से P की कॉलम की तरफ उल्टा जाने का, पहला ट्रू देखने का दूसरा फॉल्स देखने का, ये गया, ये देखने का भी नहीं क्योंकि ये ट्रू से स्टार्ट नहीं होता है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, इसलिए आंसर फॉल्स। बाकी छोटा भाई अपन ने फॉल्स लिखा तो छोटा भाई क्या देगा, ट्रू 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 ट्रू। अब फिर से यहां से आता हूं, अब P से जाऊंगा मैं, बंदूक लेके P से जाऊंगा ये कॉलम के ऊपर, Q implies P के ऊपर, P implies Q implies P। तो मैं कौन से दो नहीं लिखूंगा P में, करेक्ट, वेरी गुड, आखिरी दो देखूंगा नहीं। इंप्लीकेशन में पहला ट्रू चाहिए एंड दे आर स्टार्टिंग विद फॉल्स, आखिरी दो देखते कैश नहीं, सिंपल हो गया कैलकुलेशन। पहला ट्रू और दूसरा क्या चाहिए, फॉल्स। तो यहां ट्रू है लेकिन यहां फॉल्स नहीं है, यहां ट्रू लेकिन यहां फॉल्स नहीं है, यानी फॉल्स आने वाला नहीं है। ये दो तो देखने का भी नहीं क्योंकि इंप्लीकेशन क्या बोलता है, पहला शुड बी ट्रू एंड दूसरा शुड बी फॉल्स, देन ओनली द आंसर इज फॉल्स। इसीलिए इसमें एक भी फॉल्स आएगा नहीं, इसीलिए सारे टी आएंगे। और बाद में अपने को पढ़ना है, सारे टी आ गए तो इसको बोलते हैं टॉटोलॉजी। इस स्टेटमेंट पैटर्न को क्या बोलते हैं, टॉटोलॉजी। सारे ट्रू आ गए इसलिए टॉटोलॉजी। नाउ और सारे फॉल्स आ गए तो कॉन्ट्रडिक्शन, ये भी हेडिंग में देखी थी ना अपन ने, टॉटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन। सारे ट्रू तो टॉटोलॉजी, सारे फॉल्स तो कॉन्ट्रडिक्शन, कुछ ट्रू कुछ फॉल्स तो कॉन्टिंजेंसी। नाम याद रखना। सो आई होप दिस टेबल इज क्लियर। सेकंड, नॉट P और Q, डबल इंप्लीकेशन, नॉट इन ब्रैकेट P एंड Q देख के डर लगता है। फिर से कितने स्टेटमेंट्स है अपने पास, P और Q दो ही है। P स्टेटमेंट आइदर ट्रू और फॉल्स एंड हर एक ऑप्शन कितने हैं, दो, तो कितने रोज आएंगे, 2 स्क्वायर, यानी कितने आएंगे, 4 रोज।
4 रोज कैसे लिखना, P के नीचे लिखना दो ट्रू दो फॉल्स, Q के नीचे लिखना ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसके बाद फिर ये ब्रैकेट चालू करना है कि नॉट P चाहिए, नॉट P। नॉट P कैसे लिखना, P में अगर जो ट्रू है तो नॉट P में क्या होगा, फॉल्स। इसीलिए पहले दो फॉल्स और बाद में दो ट्रू आएंगे नॉट P में। P का उल्टा रहेगा, दो ट्रू यहाँ पे तो यहाँ दो फॉल्स, यहाँ दो फॉल्स है तो यहाँ पे दो ट्रू। नॉट P का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मुझे नॉट P और Q के बीच में और चाहिए, तो ऐसे ऐसे आदत डाल देगा एरोस देने की। अब देखो ये कॉलम और ये कॉलम, नॉट P और Q के बीच में क्या चाहिए, और में टिफ रूल क्या बोलता है, दोनों के दोनों क्या चाहिए, फॉल्स। दोनों के दोनों फॉल्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये दो देखूंगा ही नहीं, इनमें देखूंगा दोनों फॉल्स कहां पे, दोनों फॉल्स कहां पे, इधर सेकंड में। देखो नॉट P में यहां फॉल्स है, यहां फॉल्स है, इसलिए आंसर फॉल्स। बाकी सब छोटा हुआ, क्योंकि बाकी ये तो देखने का भी नहीं, ये तो ट्रू है, देखने का भी नहीं। और देखो फिर से एक एक चेक करना है, वेरी कंफ्यूजिंग। ये देखो इनके बीच में क्या चाहिए, और में दोनों क्या चाहिए, फॉल्स। यहां है क्या, नहीं है गया, यहां है क्या, है, फॉल्स लिख दो। यहां है क्या, नहीं गया, यहां है क्या, नहीं गया, छोड़ दो। तो T F T T ये हो गया नॉट P और Q का कॉलम। उसके बाद यहां जाना है, तो ये कॉलम हो गया, देन गो टू दिस कॉलम। P एंड Q देखने का भी नहीं, पहला ट्रू बाकी तीनों फॉल्स। जो टेबल लिखी रही है देखो, टेबल पहले जो लिखी गया था फर्स्ट, P एंड Q पहला ट्रू बाकी तीनों फॉल्स। क्योंकि एंड में क्या चाहिए आपको, दोनों ट्रू, दोनों ट्रू यहां दिख रहे ट्रू, इसलिए ट्रू। यहां ट्रू है क्या, ये ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, दोनों ट्रू नहीं आएंगे, इसलिए ऐसा ट्रू नहीं आएगा। ये दो तो देखने का भी नहीं, बिकॉज दे आर स्टार्टिंग विद फॉल्स। तो ये हो गया P एंड Q का कॉलम, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब इसका निगेशन, ब्रैकेट देखो, नॉट ऑफ P एंड Q, यानी ये कॉलम का निगेशन, तो जो ट्रू है वो फॉल्स होगा, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएंगे। तो F T T T निगेशन क्लियर हो गया आपको, नॉट इन ब्रैकेट P एंड Q F T T T। अब कौन से दो कॉलम के बीच में आपको डबल इंप्लीकेशन चाहिए, उस कॉलम को एग्जाम में नीचे सब मार्क करने का। ये कॉलम है, ये नॉट P और Q हो गया, और एक कॉलम है निगेशन ऑफ P एंड Q, यानी ये कॉलम। अब देख के ऐसा डर लगता है अपने को, क्या छुड़ा रहे हो क्या नहीं, लेकिन ध्यान रखो आपको इसका कॉलम और इसके कॉलम के बीच में क्या चाहिए, डबल इंप्लीकेशन। जस्ट चेक, कितना सिंपल है, ये दो कॉलम के बीच में क्या चाहिए आपको, डबल इंप्लीकेशन सी। तो सिर्फ कॉलम देखो, नॉट P और Q का कॉलम ये है, और निगेशन ऑफ P एंड Q का कॉलम ये है। ये दो कॉलम के नीचे से एरो देना एग्जाम में, इनके बीच में क्या चेक करना है आपको, डबल इंप्लीकेशन। डबल इंप्लीकेशन का रूल क्या है, दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी आंसर ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। तो आप एक एक करके देखते जाओ, आपको ये दो कॉलम में दोनों ट्रू मिलते हैं क्या। यहाँ देखा, ये ट्रू है लेकिन यहाँ फॉल्स है, काम का नहीं। यहाँ फॉल्स है लेकिन यहाँ ट्रू है, काम के नहीं। यहाँ दोनों ट्रू मिल गए मेरे को, आंसर ट्रू। यहाँ दोनों ट्रू मिल गए, आंसर ट्रू। तो ये दो ट्रू आएंगे और ये दो फॉल्स आएंगे। दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर दिस स्टेटमेंट पैटर्न। नाउ थर्ड एग्जांपल विल गो, prepare the truth table for the statement pattern not in bracket, not P and not Q or Q. कितने स्टेटमेंट्स हैं इसमें, दो, P and Q। R अगर आ गया तो तीन स्टेटमेंट होते हैं। लकीली दो ही है, P and Q, तो कॉलम कितने, रोज कितने बनेंगे, 2 स्क्वायर यानी 4। P के नीचे लिखना दो ट्रू दो फॉल्स, Q के नीचे लिखना ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अभी ये दोनों नॉट P नॉट Q चाहिए आपको। नॉट P क्या आएगा, दो ट्रू है तो दो फॉल्स आएंगे, दोनों फॉल्स है तो दो ट्रू आएंगे। नॉट P क्या होता है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। नॉट Q में क्या होगा, देखो Q में क्या है, ट्रू, तो नॉट Q में क्या होगा, फॉल्स। Q में फॉल्स है तो नॉट Q में क्या होगा, ट्रू। इसमें T है तो इसमें F, इसमें फॉल्स है तो इसमें ट्रू। तो हम लोग लिखते हैं FT FT, फटाफट लिखो, फटाफट FT FT।
नॉट क्यू एफ टी, नॉट क्यू फटाफट एफ टी, नॉट क्यू फटाफट एफ टी। अब मुझे ये आखिर के जो दो कॉलम है इसमें क्या चाहिए, एंड, नॉट पी एंड नॉट क्यू, नॉट पी एंड नॉट क्यू, यानी ये दो कॉलम मेरे को एंड चाहिए। एंड का रूल क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ही आंसर ट्रू, तो मैं ये दो देखूंगा भी नहीं। यहां देखा ट्रू है लेकिन यहां फॉल्स था, काम का नहीं है। हाँ यहाँ ट्रू है, यहाँ ट्रू है, इसलिए ये ट्रू आएगा, बाकी तीनों फॉल्स आएंगे, क्योंकि एंड में दोनों ट्रू है तो ही आंसर ट्रू, बाकी सारे फॉल्स। अब इसका भी निगेशन चाहिए मेरे को, तो निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में फंसो मत। निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट में जहां फॉल्स है वहां ट्रू लिखो, फॉल्स है ट्रू लिखो, फॉल्स है ट्रू लिखो, ट्रू है फॉल्स लिखो, खत्म हो गया। यानी ये पार्ट अभी खत्म हो गया। अब गिवन स्टेटमेंट यहां लिखना। गिवन स्टेटमेंट क्या है, ये कॉलम लास्ट वाला यानी ये इसका कॉलम और क्यू ये कॉलम, इसके बीच में क्या चाहिए आपको, और चाहिए। देखो ऐसा मार्क करने का बढ़िया, दो कॉलम्स को पेंसिल और इरेजर लेके रखने का एग्जाम हॉल में, ऐसा मार्क करने का, बाद में मिटा देने का। ओके ना, ये कॉलम और क्यू इनके बीच में और चाहिए, तो ऐसा रखूंगा मैं दो कॉलम के बीच में, और में दोनों क्या चाहिए आपको, फॉल्स। तो ट्रू वाला देखने का नहीं, यानी कौन नहीं देखूंगा मैं, तो यहां ध्यान दो, यहां पे मैंने देखा क्या चाहिए अपने को, दोनों फॉल्स। ये दो देखूंगा नहीं क्योंकि स्टार्टिंग में तो ट्रू। हाँ ये देखा फॉल्स है लेकिन ये देखा ट्रू है, काम का नहीं। ये ट्रू है और ये ट्रू है, काम का नहीं है। यहां ये फॉल्स है और ये फॉल्स है, उनके बीच में कौन है, और एफ, और एफ इज एफ बाय टिफ रूल, इसलिए लास्ट वाला फॉल्स आएगा। बाकी सब कौन लिखेगा, छोटा भाई, अपन लिखने वाले नहीं है। इसको बोल के रखना, मैंने फॉल्स लिखा तो तू क्या लिखेगा, वेरी गुड, ट्रू लिखेगा। छोटे भाई लिख दिया ट्रू, ट्रू, ट्रू। दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर दिस स्टेटमेंट।